नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहन एंड आई एम दी ओनर ऑफ दिस कोडिंग क्लासेस। वेयरएज आप सबको मैं इस वीडियो में कोडिंग के बारे में बताऊंगा और हमारा जो कोडिंग लैंग्वेज है जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उस कोडिंग का नाम है HTML कोडिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में HTML के बारे में पढ़ेंगे कि HTML में एक्चुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML यूज़ किस लिए होता है, HTML हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ लेवल्स हैं, हम उस लेवल्स को धीरे धीरे करते पढ़ते जाएंगे, बस इतना है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, इस इंटरफेस में आप सब ये देख सकते हैं कि इसमें मैंने टॉपिक्स लिखा है कि HTML क्लासेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बस एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, बस आप वीडियो पॉज करो और उसको क्या करो कि वीडियो पॉज करो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बाय यूजिंग कमेंट सेक्शन। आप जल्दी अभी कमेंट करो और उसमें मैं चाहूँगा कि मैं आपको शाउट आउट दे सकूँ, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि HTML का फुल फॉर्म होता क्या है। मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत लोगों को पता भी होगा, तो मैं चाहता हूँ कि कितने लोग को पता है HTML का फुल फॉर्म। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो लोग कमेंट करें और जो भी कमेंट करेगा, सच बोल रहा हूँ, मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो वीडियो पॉज कर लो और उसको कमेंट सेक्शन में उसका जो भी फुल फॉर्म है उसको कमेंट करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज इस वीडियो में हम लोग लेवल 1 करने वाले हैं। लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ HTML क्या है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जहाँ पे हम लोग हाइपर टेक्सटिंग के थ्रू और उसके अंदर जो हम लोग मार्कअप यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लोग मार्कअप यूज़ करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू। ओके, और उसके अंदर हम लोग जो भी एलिमेंट यूज़ करेंगे वो यूज़ करके हम लोग एक HTML कोडिंग भी बनाएंगे और उस HTML कोडिंग हम लोग वेबसाइट के लिए क्रिएट करते हैं। इतना आप सबको पता होगा। मैं बता सकता हूँ आपको कि जो HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, CSS होता है, ये तीनों लैंग्वेज हम लोग वेब डेवलपिंग के लिए यूज़ करते हैं और ये आजकल के समय का बहुत एडवांस जो भी कोर्स है वो बहुत एडवांस चल रहा है। इसमें बहुत से जॉब्स है जो खाली पड़े हैं और इसमें हम लोग को जॉब्स का जो भी क्रिएशन होता है वो हम लोग क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। इन द बेसिक्स ऑफ द HTML जो हम लोग ने अभी इसका फुल फॉर्म देखा क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें हम लोग ना बहुत से सिम्बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। उस टेक्स्ट के अंदर जैसे हम लोग मार्कअप सिम्बॉल्स, जैसे कि हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का सिम्बॉल यूज़ करते हैं। सो HTML में ना हम लोग एंगुलर ब्रैकेट का जो सिम्बॉल होता है वो हम लोग यूज़ करेंगे हर एक टैग के लिए। अब टैग में होता क्या एक्चुअल में, समझो मैंने ये एलिमेंट यूज़ किया, जैसे कि H1। अभी इधर पे क्या है, जो ये एंगुलर ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम लोग ने ये वर्ड लिखा, क्या लिखा, H1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एलिमेंट बोल देंगे। अब आता है हमारी मार्कअप की बारी आएंगी। जैसे कि हम लोग देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ में आएगा कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें हम लोग उसकी कोई भी ना कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग एक यूनिक वैल्यू दे सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग है यहाँ पे मार्कअप का मतलब होता है कि हम लोग जो एंगुलर ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं और किस एलिमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग मार्किंग दे रहे हैं, तो इसको उसका मतलब होता है कि मार्कअप। एंड द लैंग्वेज सो ईजी है। अभी कोई लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे HTML पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो इसका भी क्या मतलब हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम चलते बेसिक्स ऑफ HTML में एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी के सामने मैंने एक इंटरफेस ओपन किया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट और मार्किंग लैंग्वेजेस, जिसका क्या पूरा डेफिनेशन लिखा गया है। मैंने आपको तो उसका मतलब समझा दिया, बट आप इसको रिफ़र कर सकते हो एज सिंपल। क्या कर सकते हो, इसको रिफ़र करो, इसका डेफिनेशन लर्न कर लो। मैं इतना कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसा समझाऊँ कि आपके दिमाग में वो जो भी डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है। बाद में आपको बिल्कुल भी उसको रिफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइपर टेक्स्ट इट मीन्स अ कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट दैट रिफर्स अदर डॉक्यूमेंट। जो भी कंस्ट्रक्ट, अभी हम लोग को डॉक्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग हाइपर टेक्स्ट वर्ड, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हम लोग सिम्बॉल्स यूज़ करेंगे, जैसे एंगुलर ब्रैकेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे वो दूसरे ना दूसरे किसी डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। सेकेंड है यहाँ पे मार्कअप। इट रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और द अदर सिम्बॉल्स टू सब्सक्राइब द to describe the document's logical structure. It is a command that tells a browser how to display the text. अब ये कमांड की तरह काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैग्स लिखा भी है, आपके एग्जांपल के थ्रू एक टैग बनाया है, उसके बीच में हम लोग एलिमेंट लिखा है। जो भी हम लोग टैग यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टैग यूज़ किया है, उसमें मैंने एलिमेंट डाला है। ये जो एलिमेंट मैंने डाला है, ये एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम लोग को जो भी प्रिंट करवाना हो वेब पेज के अंदर वो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किया, उसी का सिंपल मतलब होता है मार्कअप, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। अब आता है HTML5 की बारी। HTML5 मतलब क्या है, जो इस साल का क्या है, 5th वर्जन है। HTML का 5th वर्जन ही आजकल के जो भी डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो HTML5 का जो भी वर्जन है हमें भी यूज़ करना है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन दूंगा, ओके। अब हम लोग बेसिक्स ऑफ HTML में ये देखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कौन से कमांड्स डालेंगे। सबसे पहले जो भी बेसिक कमांड हम लोग यूज़ करते हैं HTML में, वो हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे जो डॉक टाइप दिख रहा है, जैसे ये डॉक टाइप दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, कुछ नहीं है। अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो, अदरवाइज VS कोड भी कोई यूज़ करता है, तो नोटपैड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो भी सारे कमांड्स दिख रहे हैं वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, जैसे ही आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, वैसे ही आपको क्या होगा, ये सारे कमांड्स जितने भी रहेंगे वो अपने आप ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको कुछ उसमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप नोटपैड पे लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको सारे ये जो भी कमांड्स होंगे वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ये कमांड्स आपको लर्न करना पड़ेगा उसके लिए। सो लेट्स, मैं तो ट्राई करूँगा कि आपको मैं इससे समझाऊँ कि आपको ये सारे कमांड्स क्या हो जाए, लर्न हो जाए। सो लेट्स ट्राई इट, ओके। फर्स्ट हम लोग को टैग के अंदर क्या लिखना है, डॉक टाइप। ये आपको लर्न करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक टाइप लिखना रहेगा। अब हम लोग कौन सी कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, HTML की कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, HTML का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उसके नीचे, ठीक नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे। डॉक टाइप क्या होता है कि whenever we use the doc type declaration must be very first thing in your HTML5 document। क्या होता है, सबसे फर्स्ट लाइन में उसको हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। बिफोर द HTML, जैसे बिफोर द HTML हम लोगों ने डॉक टाइप को डिक्लेयर किया, ठीक है। HTML5 इज नॉट अ केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे कि हम लोग समझो जावा यूज़ कर रहे हो, C++ यूज़ कर रहे हो, ऐसे लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है। अभी हम लोग ने समझो उसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल्स का अगर हम लोग ने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया तो वहाँ पे एरर शो होता है, उसी चीज़ को हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं। बट वो चीज़ें HTML में नहीं चलती है। HTML में हम चाहे तो उसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। ये एक न्यू क्या है, एडवांटेज है हमारे HTML कोडिंग के लिए, जिसमें कम एरर्स आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इन कैपिटल लेटर्स वी यूज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स टू डिक्लेयर द टैग इन द इनिशियल स्टेज। क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स तो यूज़ कर ही रहे हैं, आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है। क्या फर्स्ट हम लोग ने डॉक टाइप डिक्लेयर किया, उसके बाद में हम लोग ने HTML का टैग डिक्लेयर किया। अब ये क्या है, हेड टैग है। हेड टैग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोग CSS पार्ट लिख सकते हैं। हेड टैग का मतलब होता है कि हेडिंग ऑफ द HTML। अब इसको हम लोग एज ए हेडिंग तो नहीं बोल सकते, बट इसके अंदर हम लोग स्टाइल टैग यूज़ करके CSS कर सकते हैं। अब ये जो HTML का मैं वीडियो आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, वो आपको धीरे धीरे जो भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें आपको HTML अच्छे से आ जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद में ना मैं CSS का भी वीडियो पोस्ट करूँगा, सो आप उसको भी रिफ़र करते जाओ, तो आपको HTML CSS दोनों अच्छे से समझेगा।
फिर कुछ दिनों बाद मैं जावास्क्रिप्ट का भी उसमें वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो साथ में बस बने रहिएगा और बस सारे वीडियोस को अच्छे से रिफर्स कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, हेड पार्ट तो हो गया। अब ये टाइटल क्या होता है? टाइटल हम लोग हेड के बाद ही लिखते हैं। जैसे हम लोग ने टाइटल के अंदर कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, मैंने ये फर्स्ट वेब पेज क्रिएट किया था, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, टाइटल यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल हमने डाला। अब ये माय फर्स्ट वेब पेज हमारे जो वेबसाइट रहेगा वहाँ पे, तो वो वहाँ पे प्रिंट नहीं होने वाला है, वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जो हम लोग ने लिंक, जैसे हम लोग लिंक शेयर करते हैं, फर्स्ट लिंक टू सेकेंड लिंक, तो वो लिंक में जो रहेगा वो हमारे में वहाँ पे जाएगा। ये कौन सा, माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये इतना यूज़ तो होता नहीं है HTML में, बट हम लोग को जिसको भी हम लोग कोड सेंड कर रहे हो, जैसे हम लोग को इंटरव्यू में हमारे कोड्स दिखाने होते हैं, जो भी हम लोग ने वेबसाइट क्रिएट किया है, तो वहाँ पे हमारा जो टाइटल क्या है, वो टाइटल थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइटल देते हैं, जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दिया जाता है। और हाँ, HTML में एक और चीज़ होती है, हम लोग ने समझो एक टैग ओपन किया, तो उस टैग को हम लोग को क्लोज भी करना है। जैसे यहाँ पे हेड टैग को हम लोग ने ओपन किया, तो यहाँ पे हेड टैग का काम हो जाने के बाद हम लोग ने क्या किया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। सो ये भी इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। अब हेड टैग के बाद जो डॉक टाइप HTML, हेड टैग, टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आता है। कौन सा टैग आता है, जो बॉडी टैग है, वो जो बॉडी टैग है वो हमारा मेन चीज़ है। इसके अंदर हम लोग HTML के एलिमेंट्स के थ्रू, HTML के टैग्स के थ्रू क्या करते हैं, कोडिंग्स करते हैं। इसके अंदर हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। एक और बात बता दूं, हम लोग हेड सेक्शन जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, हेड टैग, ये जो हेड टैग है इसके अंदर जो भी सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, CSS कोड लिखते हैं। और जो बॉडी का टैग होता है उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, HTML का टैग लिखते हैं। सो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ओके। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी टैग ओपन किया, उसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो रहेगा। फिर हम लोग बॉडी टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद में HTML को क्लोज कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। हम डॉक टाइप को क्लोज नहीं करते, बिकॉज ये डॉक टाइप क्या होता है, अपना फर्स्ट ही क्या हो जाता है, वो डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक टाइप को अननेसेसरीली हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट हैज़ अ वेरी फास्ट दैट अपीयर्स इन एनी HTML फाइल। फिफ्थ वर्जन ऑफ द HTML में हम लोग ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही आगे जाते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स ब्राउजर दैट दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड द HTML टैग, क्लोजिंग टैग, यूजिंग the HTML tag, that is the closing tag, it indicates the along of HTML file. So कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ऐसा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको समझाया, वही इंट्रोडक्शन वापस से रिपीट किया गया इसमें। सो ऐसे कुछ नहीं है, लेक्चर्स होंगे वो लेवल्स के थ्रू होंगे। सो अभी हमारा ये जो लेवल 1 है वो तो हम लोग ने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे अगर लेवल 2 अभी हो सकेगा तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज हमारी जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसमें लेवल 2 आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस साथ में रहिएगा, साथ में बने रहिएगा, आपको लेवल 2 भी ज़रूर जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। हमारा जो लेवल 2 है उसका जो टॉपिक क्या है, मेटा डेटा इन HTML। लेवल 2 का जो टॉपिक है उसका टॉपिक क्या है, मेटा डेटा इन HTML। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, हम लोग तो HTML में इसको इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि हम लोग को जो ये डेटा है वो एक कंटेंट के थ्रू काम करता है। अभी हम लोग कंटेंट कहाँ लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर लिख रहे थे। इसके पहले वाले में हम लोग ने देखा था बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट लिख रहे थे, तो इसमें हम लोग को कंटेंट लिखना रहेगा। तो जो कंटेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं वो हम लोग मेटा डेटा के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटा डेटा कैसे यूज़ होगा, मेटा डेटा यूज़ होता है यहाँ पे, ऐसा टैग यूज़ होगा यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग मेटा डेटा यूज़ करते हैं। उसके अंदर भी बहुत से क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग देखने वाले हैं। अब उसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे कैर सेट एट्रीब्यूट, सेकेंड है कंटेंट एट्रीब्यूट, थर्ड है नेम एट्रीब्यूट्स। अब आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि कैर सेट एट्रीब्यूट्स के सामने ही उसका एक एग्जाम्पल दिखा है।
तो बस आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और ये सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन करो और इसको समझो। और जो भी हम अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, अभी तो मैं फ़िलहाल इसमें एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, बट जल्दी ही मैं पीसी में आपको सारे लेक्चर्स की प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं आप लोग अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या फिर पीसीज यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत से ऐप्स मिलेंगे आपको HTML के लिए। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिफ़र करूँगा कि आप VS कोड ही यूज़ करो, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत से प्रोवाइडेड क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे। अभी आप फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख दोगे तो आपको वहाँ पे जो प्रोवाइडेड एलिमेंट्स रहेंगे वहाँ आपको इंटरफेस पहले ही आ जाएगा। इसके लिए VS कोड मैं ज़्यादा बोलूँगा आपको कि आप VS कोड ही यूज़ करो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, कैर सेट एट्रीब्यूट है। कैर सेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेटा डेटा का मतलब भी बताना भूल गया। मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसके अंदर हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर वेब पेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द वेब पेज, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी हु विल एक्सेप्ट दिस वेब पेजेस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हमारा कैर सेट का एट्रीब्यूट हो गया। हम लोग जो भी कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कैरेक्टर यूज़ करते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, एक काइंड ऑफ डेटा टाइप। अगर आप लोग ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, कोई होंगे जो एकदम ही फ्रेशर्स है जो आए हैं यहाँ पे HTML ही सीधा स्टार्ट किए। कोई नहीं, आपको HTML भी धीरे धीरे, बहुत ईजी लैंग्वेज है और ईजी तरीके से मैं भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको माइंड में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट जा भी रहा हो तो उसके लिए सॉरी, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ठीक है। कैर सेट एट्रीब्यूट है। कैर सेट एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग मेटा कैर सेट इज इक्वल टू UFF-8 यूज़ करते हैं। कैर सेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर हम लोग को क्या देनी रहती है, इसकी वैल्यू देनी रहती है कि ये कितना डेटा यूज़ कर सकता है अपने अंदर। अभी हम लोग ने यहाँ पे UFF-8 एक कोड लिखा है जिसके अंदर वो उतने बिट्स को क्या करेगा, यूज़ करेगा। बिट्स एक ऐसी बिट्स होती है जिसके अंदर हम लोग, जैसे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊँ कि कंप्यूटर को क्या है, हमारी लैंग्वेज वो नहीं पता कर सकता। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बट वो कंप्यूटर को लैंग्वेज नहीं समझती है। इसके लिए ऐसे कोडिंग लैंग्वेजेस है, वो क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग्स करते हैं, और जो हम लोग कोडिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझता है। तो ये जो लैंग्वेजेस होते हैं जो उस कंप्यूटर को समझता है, वो हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को इतने सारे लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर। जो हम लोग ने वेबसाइट क्रिएट किया है, जो आजकल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की जो रेंज चल रही है, उस हिसाब से हम लोग को सब कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ती है, ठीक है। थोड़ा हार्ड है बट नहीं, हो जाता है, धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाते हैं, जैसे मैंने भी क्लियर किए हैं, ठीक है। सो कैर सेट एट्रीब्यूट, हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा आगे चले गए, आप लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। सेकेंड है कंटेंट एट्रीब्यूट। कंटेंट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग HTML का फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, HTML का कंटेंट देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कंटेंट दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर कि मेटा कंटेंट और इक्वल्स टू और HTML5। मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग जो इक्वल टू के बाद डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं वो नेसेसरी है। वो मेटा डेटा में क्या होता है, नेसेसरी होता है। मैं आपको बताते जाऊँगा किसमें नेसेसरी होता है, किसमें नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को डबल कोटेशन यूज़ करना ही पड़ता है, अदरवाइज वो वेबसाइट में नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML में क्या होता है, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो, चाहे कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज़ कर रहे हो, उसमें आपको HTML में एक ऐसा रहता है कि इसमें आपको एरर दिखाएगा ही नहीं। जैसे आप C लैंग्वेज यूज़ करते हो, C++ लैंग्वेज यूज़ करते हो, उसमें आपको एरर शो होता है जब आप लोग कंपाइल करते हो, बट HTML में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज HTML हम लोग बिना नेटवर्क के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नोटपैड में कर रहे हैं तो हम लोग बिना नेटवर्क के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे सीधा वेबसाइट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को बिल्कुल भी जो भी एरर शो नहीं होने वाला है, इसके लिए हम लोग को खुद समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा एरर है, क्या एरर है। तो अभी से अगर आप अच्छे से समझते जाओगे, अभी से कहाँ पे हम लोग को डबल कोटेशन डालना है, कहाँ पे हम लोग को सिंगल कोटेशन डालना है, कहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है, तो अभी से समझते जाओगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे थर्ड एट्रीब्यूट की तरफ, जिसका नाम है नेम एट्रीब्यूट।
आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम लोग किसी का भी नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग का एलिमेंट है तो एलिमेंट का नेम दे दो, वेबसाइट है तो वेबसाइट का नेम दे दो, कोई ऑथर है तो ऑथर का नेम दे दो, कोई बुक लिखने वाला है तो उसको बुक लिखने वाले का नेम दे दो। तो ये जो मेटा डेटा होता है इसके अंदर हम लोग नेम देते हैं, नेम प्रोवाइड करते हैं। सो लेवल 2 के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा, मेटा डेटा इन HTML पढ़ा, जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया, प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, कैर सेट एट्रीब्यूट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था, कंटेंट एट्रीब्यूट। थर्ड प्रॉपर्टी है नेम एट्रीब्यूट। सो ये सारे क्रिएशंस हैं और इसके अंदर हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जो आपको नोट डाउन करना कंपलसरी है। सो प्लीज़ अगर आपके पास वहाँ पे नोटबुक है, पेन है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से समझिए। और जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करो उसमें आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एज अ होमवर्क प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करो। और मैं आपको अभी नोट्स जो रहेंगे इस रिवीजन हो जाएगा, जो मैंने पढ़ाया और जो इस नोट्स में दिया है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइनिंग द मेटा डेटा बाय यूजिंग टैग्स स्पेसिफाइड द मेटा टेक्स्ट। ओके, दोनों का बात एक ही है। लेट्स स्टार्ट द मेटा डेटा। व्हाट इज द मेटा डेटा एंड ऑल? मेटा डेटा is the information about the data. It lets you specify the additional information about the document in a variety of ways. जो मैंने आपको बताया कि क्या है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को देता है, तो बस मेटा डेटा क्या करता है, हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है। कोई भी आपसे पूछा कि मेटा डेटा का काम क्या होता है, तो बता दो कि HTML में वो क्या काम करता है कि हम लोग के HTML में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुटअप करने के लिए बहुत अच्छे से काम आता है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय मेटा। कैसे डिनोट होता है ये, हम लोग एक एंगुलर ब्रैकेट को ओपन किए, उसके अंदर खाली मेटा लिखे, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो इक्वल टू एंड डबल कोटेशन में हमारे जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ रहेंगे वो, एंड देन बाद में इसको कर दो क्लोज। बस इतना ईजी सा क्या है, इसका सिंटैक्स है, बस इसको सिंटैक्स को समझो, इसको लिखो। और मैं तो बोलूँगा कि आप लोग ये वीडियो को पॉज करो और ये जो भी मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द अदर नोट्स, ये नोट्स आपको ज़्यादा ईजी पड़ेंगे समझने को। सो मैं आपको तो यही बोलूँगा कि आप लोग ये नोट्स रिफ़र कीजिए और इस नोट्स के थ्रू अपना HTML में करियर बनाइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जैसे कि एट्रीब्यूट्स की तरफ। फर्स्ट है हमारा कैर सेट एट्रीब्यूट। मैंने आपको बता दिया कि कैर सेट का काम क्या होता है, कैरेक्टर को सेट करना, कैरेक्टर की जो भी बिट्स में वैल्यूज रहेगी उसको क्या करना, सेट करना। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते क्या है। इट स्पेसिफाई द कैरेक्टर इंक्लूडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। वही जो भी हम लोग कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करता है, स्पेसिफिकेशन देता है, उसके अंदर हम लोग को बिट्स प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिकेशन देता है। बस वही एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं कि मेटा कैसेट UFF8, मैंने आपको बता दिया था। और उसके अंदर कोई भी आपको URL देना हो तो आप URL भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है यहाँ पे कंटेंट, सेकेंड एट्रीब्यूट, दैट इज कंटेंट। कंटेंट एट्रीब्यूट जिसके अंदर वैल्यू होती है क्या, टेक्स्ट। कोई भी हम लोग को टेक्स्ट देना हो वो हम लोग कंटेंट के थ्रू दे सकते हैं। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ते हैं। स्पेसिफाइज द वैल्यू एसोसिएटेड HTTP इक्विवेलेंट और द नेम एट्रीब्यूट। जैसे हम लोग ने कोई भी लिंक आपने देखा होगा, जैसे HTTP एंड देन बाद में स्लैश रहता है, स्लैश के बाद में क्या रहेगा, वहाँ पे कोई भी जो भी लिंक रहेगा जैसे www.google.com। तो ये कैसे एक लिंक बन रहा है, क्या बन रहा है, लिंक बन रहा है। इसमें हम लोग को लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे HTML फाइल मैंने लिंक प्रोवाइड किया, वैसे ही मैं google.com का भी कोई लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट क्या रहेगा, सेव्ड रहेगा। तो ये यूज़ हो जाएगा कंटेंट एट्रीब्यूट के लिए। नाउ द थर्ड एट्रीब्यूट इज द नेम एट्रीब्यूट, द लास्ट एट्रीब्यूट, ओके। इसके बाद हम लोग वीडियो को थोड़ा, ये फर्स्ट वीडियो होगा, सेकंड वीडियो में आप सेकंड लेवल में चले जाएंगे, सॉरी सेकंड लेवल तो हमारा हो चुका है, थर्ड लेवल में चले जाएंगे और उसके अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट रखेंगे जिसको हम लोग। अब हम चलते थर्ड एट्रीब्यूट की तरफ। थर्ड एट्रीब्यूट का कौन सा एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है। मैंने आपको बता चुका है कि बस क्या करता है, ये नेम प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। इसके वैल्यूज़ देख लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वैल्यूज़ क्या क्या है इसके, एप्लीकेशन नेम होते हैं, ऑथर का नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होते हैं और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्पेसिफाइज द नेम फॉर दैट मेटा डेटा, बस वही मैंने आपको बता दिया था कि नेम देने के लिए काम आता है, बस वही इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा है। और आप लोग से भी कोई पूछे कि नेम एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है मेटा डेटा में, बस बता दो, क्या बताएं कि आपकी बस ये क्या करता है, स्पेसिफिकेशन देता है टू द एलिमेंट्स नेम हो गया। किसी भी नेम को हम लोग को प्रोवाइड करना हो तो हम लोग मेटा डेटा के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग कि मेटा ऑथर इज इक्वल टू नेम, मेटा नेम इज इक्वल टू नेम, कौन सा भी नेम आपको देना हो आप दे सकते हो,
ठीक है। और इसमें भी हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, डबल कोटेशन यूज़ करना पड़ता है इक्वल्स टू साइन के बाद। सो मैं बताते जाऊँगा कि आपको कौन से एलिमेंट में कहाँ पे आपको डबल कोटेड यूज़ करना है, कहाँ पे आपको कोलन यूज़ करना है, ठीक है। सो ये इस वीडियो में आप लोग ने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आप सोचो कि आपने क्या क्या पढ़ चुका, ठीक है। आपने अगर लिखा है तो उसको आपको रिवाइज करो। अभी ये वीडियो हो जाने के बाद आपको वो पहले रिवाइज करना है, फिर आपको कहीं और जाना होगा, ठीक है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। हमारे जो ये प्लेलिस्ट है HTML का, उसके बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और जो